यह वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथ्स का सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं जो कि आपको क्लास 10th मैथ्स में पढ़ने हैं, जिनमें से पहला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले पार्ट में जो चैनल पर डला हुआ है उसमें मैंने समझा दिया था अच्छे से। उसी पर बेस्ड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से ही इस क्वेश्चन के भी रूट्स को फाइंड करेंगे कि क्या होगा बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और फिर उसके बाद मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम लोग 2 और क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करेंगे कि कैसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड किया जाता है। एक ये क्वेश्चन हो जाएगा और एक ये क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर को समझेंगे। तो सबसे पहले बाय द फैक्टराइजेशन मेथड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो वैसा इक्वेशन होना चाहिए जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। तो इस वाले में तो आपको दिख नहीं रहा होगा x का पावर 2, हर जगह x लिखा हुआ है, मीन्स x का पावर 1 है। तो इसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी ऐसे करके लिखा हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम LHS RHS में लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। उसके बाद उसके रूट्स को फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो यहाँ x + 3 2x - 3 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू x + 2 3x - 7 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों तरफ LHS एंड RHS में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो x सबसे पहले इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x × 2x - 3, फिर +3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो +3 × 2x - 3 इक्वल्स टू, अब इधर RHS में सॉल्व करेंगे, x को इस पूरे से 3x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन +2 को भी 3x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो कम्प्लीटली मल्टीप्लाई हो पाएगा LHS एंड RHS में। तो x × 2x, x × 2x मल्टीप्लाई होकर के 2x² बन गया। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चालू हो गया है। x -3 से मल्टीप्लाई होकर के -3x हो गया, फिर +3 × 2x +6x एंड +3 × -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है इसलिए -3 3 × 9 इक्वल्स टू x × 3x मीन्स 3x² एंड x × -7, तो प्लस x के आगे कुछ भी साइन नहीं है, मीन्स प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस का साइन होगा, एंड x × 7 7x लिख सकते हैं, +2 × +3x, तो प्लस ही साइन रहेगा 6x, एंड +2 × -7 तो -14। अब LHS और RHS के सभी टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, तो प्लस ये 2x² 3x² इस पूरे को मैं उधर ले जाऊंगा RHS के साइड, तो 3x² - 2x² हो जाएगा, तो इधर बचेगा 0 इक्वल्स टू 3x² और ये वाला 2x² उधर आकर के -2x² इसी के साथ होगा। दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ x² कॉफिशिएंट है, और ये -3x + 6x ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी करना चाहें आप करके +3x हो जाएगा। तो -7x इधर है, तो -7x पहले लिख लेते हैं, और -3x + 6x होकर के +3x होगा, और साइड चेंज करेंगे तो -3x। साइड चेंज करने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस। यहाँ पर -9 है तो ये साइड इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, तो -14 और ये -9 इधर आकर के +9। 3x² - 2x² + x² या +1x² -7x - 3x, दोनों के आगे माइनस का ही साइन है, तो 7x और 3x ऐड कर देंगे 10x, और दोनों के आगे जो साइन था माइनस वही लिख देंगे। -14 + 9 दोनों के आगे अपोजिट साइन है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 - 9 5, और 14 यहाँ पर इन दोनों में लार्जर नंबर है इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा, इसके आगे माइनस का साइन था, इक्वल्स टू 0। इसी को आप x² - 10x - 5 इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 है, बस ये ध्यान रखना है। तो इधर या इधर कैसे भी लिख सकते हैं। अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दिया, -7x
प्लस 6x, ये दोनों को सॉल्व करके -1x आएगा। तो मैंने -7x ही डायरेक्ट लिख दिया था, तो इसे सही करना होगा। तो -1x और -3x ये दोनों ऐड होकर के -4x हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर -4x आएगा एंड यहाँ पर -x, ठीक है। -7x प्लस 6x ये होगा -x, और फिर ये वाला 3x इधर वाला जो है इधर आकर के -3x, तो -x -3x -4x हो गया। तो यहाँ पर भी -4x करेंगे, तो x² -4x -5 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज में, और x के दो रूट्स या x के दो वैल्यूज निकाल लेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स LHS = RHS हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया है x² -4x -5 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इसे अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म -5 है और यहाँ पर x² के कोफिशिएंट में जो कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 है, तो -5 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 ही हो जाएगा। अब -5 के दो ऐसे फैक्टर्स लिखते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो -5 ही आए, लेकिन प्लस और माइनस करने पर उन दोनों को x के साथ में जो -4 लिखा हुआ है वो आना चाहिए, ठीक है। तो 5 × -1 यहाँ लिख सकते हैं, या फिर -1 × 5 लिख सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5 ही होता है, लेकिन 5 और -1 को ऐड करेंगे, अगर 5 और -1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 होगा, और -1 + 5 को ऐड करेंगे, सॉरी -1 एंड 5 और 5 -1 तो सेम थिंग हो गया। अगर 1 × -5 करते हैं तो भी ये -5 ही आएगा, और -1 + 5 यहाँ पर 4 ही आ रहा है, और 1 एंड -5 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, क्योंकि दोनों में नंबर कौन सा बना है 5, और 5 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए ये ऐड होकर के -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 ही हमको लाना है ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो हमारे पास एक नंबर 1 होगा और एक नंबर -5, तो इसे ब्रेक कर देंगे। x² -4x को -5x + 1x -5 = 0। इस -4x को मैंने ब्रेक करके -5x + x लिख दिया, -5 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 1 × x x हो जाता है, इसीलिए x। अब इन दोनों में पहले और दूसरे टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, x दिख रहा है तो x बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर एक x और बचेगा, और यहाँ से x निकल चुका है तो -5 बचेगा। और इन दोनों में थर्ड एंड फोर्थ टर्म में 1 कॉमन है तो 1 निकाल लेंगे, और यहाँ पर x बचा, यहाँ -5 बचा, और कुछ भी कॉमन नहीं था इन दोनों में, इसलिए 1 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई रहता ही है। अब यहाँ पर 2 टर्म टोटल हो गए, एक तो x × x -5 और एक +1 × x -5। तो दोनों टर्म में x -5 आपको सेम दिख रहा होगा, तो x -5 को कॉमन निकाल लेंगे दोनों टर्म से, तो यहाँ बचेगा x, पहले टर्म में x बचा और दूसरे टर्म में +1 बचा, = 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई = 0 आया हुआ है, इसका मतलब है कि या तो x - 5 = 0 होगा, तभी 0 × x + 1 करके 0 आया होगा, और x + 1 = भी 0 हो सकता है, तब भी x - 5 × 0 = 0 हो गया होगा। तो x - 5 = 0 होगा, उस टाइम x का वैल्यू क्या हो जाएगा +5, एंड जब x + 1 = 0 होगा तो उस टाइम x का वैल्यू -1, x + 1 = 0, तो +1 को उधर भेजेंगे RHS में, तो -1 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो इसलिए इस इक्वेशन के जो आपके क्वेश्चन में गिवन था उस इक्वेशन के 2 रूट्स निकल गए 5 एंड -1। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स x = 5 एंड -1, ये दोनों रूट्स होते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, तो ऐसे ही करके सॉल्व करके x = 5 और -1 आ जाएगा, या फिर सिर्फ सॉल्व लिखा रहेगा तब भी इसका मतलब यही है कि x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसे करके आप 2 रूट्स निकाल लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट करना है। मीन्स जैसे कि अगर आपने ये 2 आइडेंटिटीज़ पढ़ा होगा, ये दोनों आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर यूज होता है, एक तो a + b का होल स्क्वायर वाला और एक a - b का होल स्क्वायर वाला। इन दोनों आइडेंटिटीज़ का आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप
कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, और याद भी होगा, क्लास 10th में हो, ये तो 4-5 में ही ये दोनों फार्मूला याद करवाया जाता है। तो देखिए इसमें करते क्या है, पहला स्टेप है, या ये जो है आपका ये क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस प्लस प्लस। पहला और दूसरा देखना आपको, एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस लिखा हुआ है और एक्स के साथ में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस फॉर्मूले पर इस वाले इक्वेशन को लाना है। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में x के साथ में +5 दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आएगा, क्योंकि इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab करने से यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस दोनों मैच करेंगे, ठीक है। तो x के साथ में अगर प्लस का साइन यहाँ पर +5 है तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको ले आना है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब यही है कि इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको इस तरीके से ले आना है, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें भी तो हम x का ही 2 वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है ये पहले देख लेंगे। 2x स्क्वायर तो x इंटू एक्स करने से आएगा, ठीक है। 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 आपको पता होगा √2 का स्क्वायर होता है 2, तो √2x इंटू √2x करने से 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा पहला जो टर्म था 2x स्क्वायर, वो पता चल गया कि √2x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर प्लस 5x है तो प्लस 2ab का फॉर्म होता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास √2x निकल चुका है, तो √2x, फिर इंटू b के जगह पर क्या किया जाए, b के जगह पर क्या किया जाए कि ये तीनों मल्टीप्लाई करने पर 5x के इक्वल आ जाए, ठीक है। यही आपको निकालना है, बस इतना सा ही काम है इसमें जो दिमाग लगाने वाला है, बाकी फिर इजी है। तो यहाँ पर इस वाले जगह पर हम क्या लिखें, तो उसके लिए देखते हैं 2 इंटू √2x है, और इंटू यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 5x होना चाहिए। तो देखिए x तो आ ही चुका है, इस साइड में x तो आ ही चुका है, इधर भी एक ही x है, तो नंबर वेरिएबल वाला काम तो हो चुका है। अब 2 इंटू √2 हो गया, 2√2 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 5 हो जाए, तो 2√2 यहाँ पर है, 2√2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप 5 नहीं ला सकते, बिकॉज ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए 2√2 से डिवाइड करना होगा, तो 2√2 से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2√2 और नीचे का जो 2√2 है ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे x में कि 5x हो जाएगा, तो x में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 5/2√2 ये हो जाएगा b के जगह पर 5/2√2। तो देखिए 2√2 यहाँ से और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 5x ही बचा, तो 5x को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर लिए, ठीक है। नाउ अब जो आपने 5/2√2 लिखा है उसका एक बार स्क्वायर कर दीजिए, 5/2√2 जो आपने दिमाग लगा करके निकाला है इसका स्क्वायर एक बार कर दीजिए, और एक बार माइनस करके फिर उसी चीज़ का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये तो आप खुद से कर रहे हैं, तो प्लस कर रहे हैं अगर इस इक्वेशन में खुद से एक चीज़, तो उतना ही अगर माइनस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पर, ठीक है। ये प्लस और माइनस होकर के तो 0 ही आप ऐड कर रहे हैं ना, ये दोनों का मतलब तो प्लस एक बार 5/2√2 का स्क्वायर माइनस 5/2√2 का स्क्वायर, तो दोनों का मतलब तो 0 के ही इक्वल हो गया, और ये -3 जो लास्ट में है तो -3 इक्वल्स टू 0। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ये क्वेश्चन था और ये जो आपने बनाया है ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, क्योंकि √2x का होल स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, 2 इंटू √2x ये जो आपने निकाला √2x, फिर इंटू 5/2√2 करने से 5x ही हो गया, और 5/2√2 का जो आपने निकाल लिया उसी का स्क्वायर एक बार प्लस किया, एक बार माइनस करके उतना ही स्क्वायर किया, तो ये दोनों का मतलब तो 0 ही हो गया, और फिर -3 है लास्ट में इस क्वेश्चन में, तो -3 लिख दिया, तो ये सिमिलर ही हो गए, आपने कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो अब इतना करने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या फॉर्मूला बन रहा है,
ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या फार्मूला बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं √2x प्लस 5/2√2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को मैंने ये शॉर्ट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर ये क्या बचा है, -5/2√2 का स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू के बाहर अब इन दोनों बचे हुए टर्म्स को भेज देंगे, जो कम स्क्वायर नहीं बन पाया उन दोनों को उधर भेज देंगे। तो -5/2√2 का स्क्वायर है, तो उधर जाकर के ये प्लस में 5/2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 है, उधर जाकर के +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √2x प्लस 5/2√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 2√2 का स्क्वायर 2√2 इंटू 2√2 कर लेते हैं, 2 2 जा 4 एंड √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाता है, तो 4 इंटू 2 मीन्स 8। तो 25/2√2 का स्क्वायर मतलब 8 प्लस 3। अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 1 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 होता है इसलिए 25 1 जा 25 प्लस 1 8 जा 8 होता है, इसलिए 3 में भी 8 से मल्टीप्लाई करके 24 लिख देंगे। मीन्स 25 प्लस 24 मीन्स 49/8। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये √2x प्लस 5/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/8, बिकॉज इसी को सॉल्व करके ये आगे आया हुआ है 49/8। तो इसको नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं √2x प्लस 5/2√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/8। यही हमारे पिछले पेज में आया हुआ था। अब हमें फाइंड क्या करना है, x के दो वैल्यूज को फाइंड करना है इससे। तो यहाँ स्क्वायर है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर एक तरफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49 लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 कर देते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 मीन्स 49 को हम 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। मीन्स दो नंबर अगर सेम मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो स्क्वायर रूट के अंदर तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो एक्स का वैल्यू 7 आ जाता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग इस वाले से भी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो √2x प्लस 5/2√2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर साइड में स्क्वायर रूट ऑफ 49/8 हो जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट के अंदर 49/8 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस एक बार और एक बार माइनस में, क्योंकि +7 इंटू +7 करने से भी 49 होगा, और -7 इंटू -7 करने से भी 49 ही होता है। ठीक है, -7 मल्टीप्लाई -7 करेंगे तब भी +49 ही होगा, और +7 इंटू +7 करते हैं तो 49 ही होता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आ सकता है स्क्वायर रूट से निकलने के बाद। तो 49 का स्क्वायर रूट तो 7 ही, एंड 8 का स्क्वायर रूट 8 अभी आपने पीछे किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लाया था, 2√2 और 2√2 को मल्टीप्लाई करके, तो 8 का स्क्वायर रूट 2√2 हो जाएगा जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था। तो यहाँ 8 के जगह पर 2√2 लिख सकते हैं, और इधर √2x प्लस 5/2√2, √2x प्लस 5/2√2 इक्वल्स टू प्लस में 7/2√2 और एक बार माइनस में 7/2√2। तो इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे और x के वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो एक बार हम पहले तो √2x प्लस 5/2√2 इक्वल्स टू, एक बार प्लस में 7/2√2 ले लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो √2x इक्वल्स टू 7/2√2 माइनस 5/2√2, ये प्लस 5/2√2 उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो 2√2 दोनों में है तो एलसीएम 2√2 ही आ जाएगा। तो 2√2 1 जा 2√2, इसलिए 7 1 जा 7 एंड 2√2 1 जा 2√2 मीन्स 5 1 जा 5,
तो √2x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 मीन्स 2/2√2। इसको आगे सॉल्व करते हैं। √2x इक्वल्स टू 2/2√2। अब यहाँ से ऊपर भी 2 नीचे भी 2 आया हुआ है तो 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 यहाँ आया। √2x है, हमें तो x का वैल्यू फाइंड करना था, तो इसीलिए x इक्वल्स टू x के साथ √2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जो 1/2√2 है इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा √2, तो यहाँ पर ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हो, और ये वाला क्या हो जाता है √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2 मीन्स 1/2, √2 का स्क्वायर ही हो गया। x इक्वल्स टू 1/2, एक वैल्यू x का निकल चुका है, मीन्स दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट निकल चुका है 1/2। अब दूसरा रूट्स निकालेंगे माइनस को लेते हुए। अब यहाँ से एक बार मैंने प्लस में लिया था 7/2√2 को, अब एक बार माइनस में लेकर के करेंगे, तो √2x प्लस 5/2√2 इक्वल्स टू, प्लस में एक बार मैंने ले लिया है तो एक बार माइनस में 7/2√2 लेंगे। और x का दूसरा वैल्यू निकाल लेंगे, तो √2x इक्वल्स टू माइनस 7/2√2 तो है ही RHS में पहले से, ये प्लस 5/2√2 भी इधर जा करके माइनस में ही हो जाएगा 5/2√2। अब 2√2 एंड 2√2 दोनों का LCM 2√2 ही हो गया, फिर से 2√2 1 जा 2√2 इसलिए -7, और 2√2 1 जा 2√2 इसलिए -5 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के -5, तो √2x इक्वल्स टू -7 - 5/2√2। तो यहाँ से x का वैल्यू और फाइंड करेंगे, √2x इक्वल्स टू -7 - 5 मीन्स -12/2√2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, एंड ये x इक्वल्स टू -6/√2 आया, और ये x इधर √2 मल्टीप्लाई में है तो √2 को इधर भेजेंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे में डिनोमिनेटर में, तो -6/√2 मल्टीप्लाई √2 2 हो गया, तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो x इक्वल्स टू -3/1 आ गया, इसका मतलब x इक्वल्स टू -3, तो x का एक वैल्यू -3 हो गया एंड x का दूसरा वैल्यू 1/2। ये दोनों गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए, एक तो -3 एंड एक 1/2, ये दोनों इस वाले इक्वेशन के रूट्स हो गए। दो रूट्स निकलते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसीलिए इसके दो रूट्स -3 एंड 1/2। तो ये जो आपने मेथड सीखा है इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर बोलते हैं, बस स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब एक क्वेश्चन इसी वीडियो में और हम लास्ट ले लेते हैं, इसी मेथड से मैं आपको उसको भी समझाऊंगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें फैक्टराइजेशन वाला तो आप इसको नहीं समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, तो आप उसे भी मैं यहाँ लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, √2x² - 3x - 2√2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में √2x² के साथ में √2 दिया हुआ है, तो हम √2 किसी का स्क्वायर होता नहीं, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, लेकिन हमको क्या चेक करना है कि √2 किसका स्क्वायर है, तो √2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इसीलिए इस इक्वेशन में सबसे पहला काम तो ये करेंगे, क्योंकि ये x² के साथ वाला किसी का स्क्वायर है नहीं √2, इसीलिए इस पूरे इक्वेशन में √2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी काम करेंगे पूरे इक्वेशन में एक टर्म में नहीं कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन में अगर हम √2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x² बचेगा एंड 3/√2 - 3/√2x, और ये √2 इसमें भी है तो कैंसिल हो जाएगा, तो -2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस होकर के आ गया। तो इसका अगर हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रूट्स निकालते हैं तो वो भी सेम होगा जो इसी वाले इक्वेशन का आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसी इक्वेशन को मैंने सिर्फ पूरे से √2 से डिवाइड करके निकाला। तो x² किस वाले
वेरिएबल का स्क्वायर होता है तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स का ही स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जिसका भी आपने स्क्वायर लगाया है उसी को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। हमें लाना क्या है, यहाँ पर वैसा नंबर लिखना है जिसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3/√2x आना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा है वही आना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स कर दिए तो x तो आ ही गया। अब यहाँ पर क्या लिखें, ऊपर 3 आना चाहिए, तो 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 3 नहीं ला सकते हैं, इसलिए 3 ही लिख देंगे। अब इस 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तभी ये हट जाएगा। और हमको नीचे √2 भी लाना है, तो √2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। तो -3/2√2 ये हमारा दूसरा नंबर निकल गया। एक तो इसका स्क्वायर होगा और एक 3/2√2 का स्क्वायर। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3/√2 यहाँ बचा है और ये x, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर जो आपने 3/2√2 निकाला है उसी को एक बार प्लस करेंगे, तो प्लस 3/2√2 का स्क्वायर, और एक बार इसी चीज़ को माइनस करेंगे 3/2√2 का स्क्वायर। -2 एक बचा हुआ है तो -2 = 0। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3/2√2 प्लस 3/2√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक ये a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, इसीलिए x -3/2√2 का होल स्क्वायर। इतने दूर को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स x -3/2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू। अब इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो -2 है तो पहले तो ये +2 बन जाएगा, फिर प्लस ये माइनस में है तो उधर जा करके इसके आगे साइन प्लस ही होगा, और 3/2√2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास x का वैल्यू आएगा x -3/2√2 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 2√2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4, और √2 दो बार मल्टीप्लाई होकर के 2 बनेगा, तो 4 2 जा 8। इस वाले नंबर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 1 8 जा 8, इसीलिए 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, प्लस 8 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 8 आता है, इसलिए 9 में 1 से मल्टीप्लाई करके 9, तो 16 + 9 मीन्स 25/8। x -3/2√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/8 आ गया। x -3/2√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25/8, यही था हमारा पीछे। ठीक है, अब x का वैल्यू फाइंड करना है, तो इधर स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो इस साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, x -3/2√2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/8। स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये 5 का स्क्वायर है 25, एंड 2√2 का स्क्वायर करने से 8 आया था, इसलिए नीचे 2√2 हो जाएगा। और ये स्क्वायर रूट के बाहर निकला है तो प्लस में भी एक बार होगा ये दोनों नंबर, और ये माइनस में भी होगा, मीन्स +5/2√2 और -5/2√2 दोनों में कुछ भी होगा। ठीक है, दोनों होगा, तो x -3/2√2 इक्वल्स टू +-5/2√2। अब एक बार प्लस में इस वैल्यू को लेकर के सॉल्व करेंगे x का वैल्यू, एंड एक बार माइनस में लेकर के। तो पहले प्लस में लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, x -3/2√2 इक्वल्स टू +5/2√2, तो x इक्वल्स टू -3/2√2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 5/2√2 + 3/2√2। इधर माइनस का साइन आगे था, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। तो 2√2 दोनों में है तो 2√2 ही एलसीएम हो जाएगा, एंड 2√2 1 जा 2√2, इसीलिए 5 1 जा 5 एंड 3 1 जा 3। तो x इक्वल्स टू 8/2√2। अब इसे कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है। एंड फिर वैसे आपको ये तो पता चल ही गया होगा, इतना अभी आपने सॉल्व किया है तो देखिए क्या पता चल गया होगा। x इक्वल्स टू 8/2√2 आया, और 8 आपको पता है कि 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 करने से आता है, मीन्स 2√2 का स्क्वायर होता है, नीचे 2√2 ही लिखा हुआ है,
तो 1 टाइम्स 2√2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 2√2। तो एक वैल्यू आपका x का निकल चुका है 2√2। अब दूसरे वैल्यू को निकालना है, एक रूट्स दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2√2 आ गया। अब दूसरा वैल्यू इस वाले से माइनस साइन लेकर के 5/2√2 का निकालेंगे, तो x माइनस 3/2√2 इक्वल्स टू माइनस 5/2√2। तो x इक्वल्स टू माइनस 5/2√2 तो इधर है ही, और इस वाले माइनस 3/2√2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3/2√2 हो जाएगा। और 2√2 दोनों का एलसीएम 2√2 ही आता है। 2√2 बन जा 2√2, इसीलिए -5 प्लस 2√2 बन जा 2√2, तो इसीलिए 3 बन जा 3। तो -5 प्लस 3 मीन्स -2/2√2। तो x इक्वल्स टू -3/2√2 आ गया, -2/2√2 आ गया, तो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो -1/√2 ये बचा रहा। तो x का दूसरा जो सॉल्यूशन है -1/√2 आ गया। तो ये दो सॉल्यूशन आपके दिए हुए इक्वेशन के हो जाएंगे, और इस मेथड को आपने जो सॉल्व किया है उसी मेथड को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बोलते हैं। ओके, तो -1/√2 आया यहाँ पर, -1/√2 एंड 2√2। x का दो वैल्यू इस इक्वेशन के क्या आ गए, -1/√2 एंड 2√2। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इसके आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं एंड वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस मेथड से, तो आप आगे के आने वाले वीडियोज़ को देखते रह सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।